तो देखिए, जंग लंबी चली तो संकट में आ जाएंगे अरब देश। कुछ हफ्तों में खत्म हो सकते हैं इंटरसेप्टर्स, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। अरब देशों के इंटरसेप्टर्स खत्म हो सकते हैं, इस तरह का अंदाजा अनुमान लगाया जा रहा है। ईरान लगातार बना रहा है खाड़ी देशों को टारगेट, ताकि अमेरिका को यह मैसेजिंग की जा सके पूरे अरब से इस वक्त टूरिज्म जीरो है, इसके अलावा बिजनेस को जीरो, और अगर तेल के डिपो में आग लगा दी गई तो पूरी इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी। और उसी स्ट्रैटेजी पर ईरान काम करता हुआ नजर आ रहा है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। वह इजराइल ने तेहरान में एक बार फिर से तबाही मचा दी है। तेहरान में ताबड़तोड़ बमबारी का वीडियो सामने आ गया है। तेहरान में खौफनाक विस्फोट से दहशत जैसा माहौल है। ये देखिए, एक मिनट में कई हमले किए जा रहे हैं। पूरे तेहरान में आग लगी हुई है और कहीं से भी अमेरिका और इजराइल छूट देने के मूड में नजर नहीं आ रहा। और ईरान का इस बीच मास्टर प्लान क्या है? इजराइल पर हमले कम क्यों हो रहे हैं और अरब को ज्यादा टारगेट क्यों कर रहा है ईरान? आइए आपको जरा दिखाते हैं अपने ग्राफिकल रिपोर्ट के जरिए। उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाएंगे और उनसे ही पूछेंगे कि उनको ये पैटर्न क्या दिखता है। देखिए, इजराइल पर हमले कम क्यों? क्योंकि उसके पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है और उसके मुकाबले अरब के पास कमजोर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि प्रूव हुआ है। इजराइल के पास अपनी ताकतवर एयरफोर्स है, खुफिया नेटवर्क है, जबकि अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं और कमोवेश ये लोग अमेरिका के ऊपर ही डिपेंड हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। इजराइल में दूरी और लॉजिस्टिक चुनौती है यहां पर, क्योंकि बगल में अमेरिका के बेसेस हैं और अमेरिका पर एक अप्रत्यक्ष दबाव बनाया जा सकता है, इसलिए भी ज्यादा हमले हो रहे हैं। इजराइल से बड़े युद्ध का खतरा है, लेकिन अरब देशों पर हमला करके ऊर्जा व्यापार पर असर डाल सकता है ईरान, और डाला है। देखिए प्रोफेसर अमिताभ सिंह, एक तो आप देखिए अभी इराक ने अपने लाखों बैरल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन रोक दिया है, कतर ने LNG का प्रोडक्शन रोक दिया है। तो ये जो एनर्जी बिजनेस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स जा नहीं रहे हैं, तो ये तो स्ट्रैटेजी लगती है। क्या यही एक स्ट्रैटेजी है अमेरिका पर दबाव बनाने की ईरान की, कि जितना एनर्जी बिजनेस है जितना हैम्पर करोगे, अमेरिका के दोस्त उसको कहेंगे नहीं कुछ करो, कुछ ईरान से बात करो, समझौता करो? क्या लगता है, ये क्या रणनीति लगती है? देखिए, ईरान की रणनीति बहुत स्पष्ट है कि जितने भी US एसेट हैं गल्फ में उनको डिस्ट्रॉय करो, और जो जो US एसेट को होल्ड करते हैं वहां, जैसे कतर, बहरीन, UAE, सऊदी अरेबिया, ओमान, इन सब पर अटैक करो कि ये जो एसेट अमेरिकन है लेकिन ये लायबिलिटी है उनके स्टेट के लिए। कल को यही स्टेट कहेंगे कि जब हम पर अटैक हो रहा था, एयर डिफेंस सिस्टम या ऐसे सिस्टम आपने दिए नहीं, सिर्फ अपने ऐसे हमारे सिविलियन एरिया पे। तो इनको ये प्रूव कराना है ईरानियंस को कि देखिए आपके एसेट इनके लिए लायबिलिटी हैं। कल को इन्हीं के लोग कहेंगे कि आपने एसेट तो लगाए हमारे यहाँ, लेकिन हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए। तो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह ये 6 देश जो हैं उनके सहयोगी अमेरिका के, उनके लोग इनके विरोध में, अमेरिका और इजराइल के विरोध में खड़े हो जाएं। और दूसरा ये भी करना चाहते हैं साथ साथ कि ईरान पर वो किसी ना किसी तरह अटैक करवाना चाहते हैं कि अब जो मुस्लिम ब्रेदरेन कंट्रीज हैं, मुस्लिम दोस्त या मुस्लिम उनके भाई हैं, वो सब ये कहें कि देखो मुसलमान होते हुए भी हम पर अटैक किया जा रहा है, ईरान पे अटैक किया जा रहा है। तो ये एक डबल पॉलिटिक्स है। नहीं, लेकिन फिर इसका असर क्या होगा जनरल सिवाच? क्या सेंटकॉम या सेंट्रल कमांड अमेरिका की फेल हुई है इन देशों की सुरक्षा करने में? और जो बात अभी कह रहे हैं प्रोफेसर सिंह, क्या इन देशों का अमेरिका पर भरोसा टूटेगा और ये अब मजबूर होंगे खुद का अपना सिक्योरिटी अम्ब्रेला बनाने के लिए, या खुद के लिए अपना सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए? हाँ बिल्कुल, देखो गौरव, बहुत ही एक अच्छी स्ट्रेटेजी से ईरान ने हमले किए हैं मिडिल ईस्ट में, वो सभी कंट्रीज में जहाँ पर अमेरिकन बेसिज हैं। इसके 4 मेन रीजन हैं। देखो, पहला रीजन ये है कि जो इजराइल है उसका मल्टी लेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि काफ़ी इम्प्रेग्नेबल है, जिसके अंदर आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है, और इसके साथ साथ आपका एरो सिस्टम भी है, डेविड स्लिंग भी है, पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम भी है, और उसके बाद थार्ड भी है। तो वहाँ पर ज़्यादातर उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। बनस्पत जो मिडिल ईस्ट के अंदर
दो ही वेपन सिस्टम लगा रखे हैं अमेरिका ने एयर डिफेंस, एक तो थर्ड और एक लगा रखा है बेसिकली जो स्पेशली लगा रखा है, जो थर्ड लगा रखा है पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम, वो इतना पुख्ता नहीं है, उसके अंदर काफ़ी गैप हैं और वहाँ पर जो हमले होते हैं वो 20 से 25% उसके चांसेस हैं सक्सेस होने के। दूसरा 25% क्या सर, जब आपने देखिए काउंसलेट हिट कर दी, एम्बेसी हिट कर दी, सऊदी अरब की आरामको रिफाइनरी हिट कर दी, आपने कतर और दुबई का एयरपोर्ट हिट कर दिया, तो बचता क्या है? इसका तो मतलब यही लगता है कि जो वो चाहेंगे वो मार देंगे। हाँ बिल्कुल, कोई डिफेंस नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं उसी को आगे ले रहा हूं, तो इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर टारगेट हिट हो रहे हैं। हाँ। और पूरे इकोनॉमी डगमगाएगी मिडिल ईस्ट की। वही देश जिन्होंने अमेरिका को बुलाया था एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइडर, आज अमेरिका उनके लिए लायबिलिटी हो गया। उनको पनिशमेंट क्यों मिल रही है? क्योंकि उन्होंने अमेरिका को बेसिस दी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि वो डालना चाहते हैं प्रेशर इन देशों के थ्रू अमेरिका पे कि ये देश अभी तो उनके राष्ट्रपति यूएई के घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं लोगों को, लेकिन देखना कि कर पाएंगे कि नहीं।